चाहते। और जो अपराधी पाए जाएंगे उनको तो मेरे हस्बैंड भले कह रहे हैं, लेकिन मैं तो यही चाहूँगी उनको फांसी दी जाए। कम से कम मेरी जो आग दहक रही है, जो मैंने अपनी बेटी को खो के दर्द समझा है, वो उनको जब मौत मिलेगी तो मुझे कुछ। जो जांच कर रहा है, जो इसकी तफ्तीश कर रहा है, वो किस तरह से अचानक आकर के धाराशायी हो जाता है। और यहाँ जमानत पड़ी हुई है बड़ी अदालत में, और छोटी अदालत में क्लोजर रिपोर्ट लगा करके बैकडोर से रिहाई का आदेश आ जाता है। तो वही जी, सरकार से बढ़ के सर कुछ भी नहीं है। अगर सरकार हमारा साथ देगी तो हम जरूर जीतेंगे इस लड़ाई को। बच्ची को न्याय मिल जाएगा, बच्ची को न्याय जरूर मिलेगी, तब ये उम्मीद हो जाएगी। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये उम्मीद लगती, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यही बात विवाद में दबा दिए जाएं। बस और वो बच्ची, आप कल्पना करके 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि आप किसी ऊंचे स्थान पर जा कर के अपनी जान देने के बारे में सोच रहे हैं, और उसके पीछे कितनी पीड़ा आपको पहुंचाई गई होगी, आपके दिमाग को कितना इंजर्ड किया गया होगा कि आप उसके परिणाम स्वरूप अपनी आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि मेरी बेटी की इंसाफ मिले और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जी। और अब तो बच्चों के साथ स्कूल में इस तरह का कृत्य भी हो रहा है, इस पर भी सरकार हमारे साथ ना होकर के उनके साथ खड़ी है। तो नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ जिले में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, श्रेया तिवारी नाम की बच्ची है जिसकी स्कूल में जान चली जाती है, और अपराधी तो 2 पकड़े जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक नया मोड़ आ गया। एक बहुत ही कह लीजिए सरकार की कमजोरी। एक तरफ तो मोदी जी नारा लगवाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, और दूसरी तरफ जोगी जी जो तो जब भी नवरात्रि का समय आता है तो बच्चियों के चरण पूजन करते हैं, उनको चूनर चढ़ाते हैं, उनको हलवा पूड़ी खिलाते हैं। लेकिन ये हलवा पूड़ी खिलाने से या चूनर चढ़ाने से क्या बेटियों का मान सम्मान बढ़ जाएगा या बेटियों की ज़िंदगी बच जाएगी? कहीं ना कहीं से बेटियों के साथ जो हो रहे अत्याचार, मैं आपको बता दूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 5000 बच्चियाँ जो है कहीं दहेज में मारी जाती हैं, कहीं दुष्कर्म में मारी जाती हैं, कहीं बलात्कार से मारी जाती हैं हमेशा। लेकिन सरकार इसके प्रति कितना चैतन्य है? एक गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए है? तो देखिए, हमारे बीच में एक बहुत ही सम्मानित वकील साहब जी मौजूद हैं। मैं इनसे इनके विचारों को जानना चाहूँगा, जो कि समाज के लिए निरंतर जो है कार्य किया करते हैं। सर जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। नाम राजेश यादव है मेरा, मैं दीवानी कचहरी में वकालत करता हूँ और आम आदमी पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। बहुत खुशी की बात है। देखिए, आम पार्टी की जो है, जहाँ पर केजरीवाल की सरकार जो है दिल्ली में जो है एक तरीके से धूम मचाए हुए है, और बहुत ही चहेते जो है केजरीवाल जी। तो ये जो श्रेया तिवारी नाम की जो बच्ची थी, जो स्कूल में इस तरीके की घटना हुई और जनता जिस तरीके से रोड पर आई और 2 लोग गिरफ्तार हुए, और 3 से 4 दिन में ही उन लोगों का छूट जाना, एक क्या जो है साबित कर रहा है? समाज को इससे क्या संदेश जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं, और हम जो करते हैं वो कहते नहीं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा इन्होंने दिया था, वो इसी लाइन के अंतर्गत दिया था कि हम कह तो रहे हैं लेकिन हम करेंगे नहीं, और हम जो करेंगे वो कहेंगे नहीं। अब आप कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रेया की ही नहीं, प्रदेश में देश में जितनी भी घटनाएं महिलाओं के साथ हुई, ये कोई संयोग नहीं है कि हर घटना में अपराधियों के साथ ही सरकार खड़ी है। ये पूरी प्लानिंग है। आप नज़र उठा के देख लीजिए, जहाँ भी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ घटना हुई, वहाँ सरकार और पूरा तंत्र वो अपराधियों के साथ खड़ा मिलेगा आपको। आप चाहे बृजभूषण जी का मसला हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो खुद को यशस्वी साबित करने के लिए क्या क्या नहीं करते, बृजभूषण के गले में गला डाल करके खड़े रहे, और बेटियां हमारी, पहलवान बेटियां हमारी, वहीं दिल्ली में नाक के नीचे उनके नाक रगड़ कर कितने दिनों तक वहां पर आंदोलन किए। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपने हाथरस में देखा, बेटी जला दी गई। तमाम घटनाएं हैं। आप अभी मणिपुर की बात ले लीजिए, मणिपुर में हमारी माताओं बहनों के साथ किस तरह से भीड़ क्या सलूक कर रही थी। मतलब उसको देख करके पुरुष तो पुरुष, महिलाओं को मतलब सिर शर्म से झुक गया, और वहाँ पर उस बात को संज्ञान नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने संज्ञान ही नहीं लिया। और हमारे पार्टी के
सांसद माननीय संजय सिंह जी जब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बयान देने के लिए सदन में आवाज़ उठाते हैं तो उनको पूरे सत्र के लिए निकाल दिया जाता है, सदन से बाहर कर दिया जाता है। अगर कोई सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता है तो सदन से बाहर कर दिया जाएगा। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र बचा नहीं है और लोकतंत्र की हत्या आए दिन हो रही है। और श्रेया तिवारी के मसले पर हमने अभी कल भी आप पत्रकार बंधुओं को कहा था कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि विवेचना बिना किसी दबाव के सही दिशा में होगी। हालांकि मुझे इस बात की आशंका है कि सही दिशा में विवेचना बिना दबाव के हो और परिणाम कल रात में ही आ गया और लोगों को निर्दोष बताते हुए और यहाँ पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। बताया जा रहा है जो यहाँ के एसपी साहब बहुत अच्छे थे, अच्छे काम कर रहे थे और मऊ से एसपी को बुलाया गया और इनको जो निगलेक्ट किया। देखिए अभी एक शहर में दंगे की नौबत थी और वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी उस दंगे को रोकने के लिए अपना अथक प्रयास किए और अगले दिन उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो सरकार चाहती क्या है बात समझ में नहीं आती। बलात्कारियों को बढ़ावा देना, दंगाइयों को बढ़ावा देना और जो अधिकारी इस गलत काम को रोकने के लिए कदम उठाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करना। तो मंशा क्या है, मंशा समझनी चाहिए। जनता को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर सरकार की मंशा क्या है और आप क्यों बलात्कारियों के साथ, दुराचारियों के साथ खड़े हैं। आपको बलात्कारियों और दुराचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जी जी, जनता एक तरफ ये भी कह रही थी कि वो लोग जो है जो भी स्कूल वाले हो बड़े आदमी हैं और वो भी जैसे ब्राह्मण कुल की लड़की थी तो लोगों का कहना था कि वो ब्राह्मण उसको इंसाफ मिल जाएगी, बीजेपी की सरकार है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं? देखिए अगर इस तरह का कोई भ्रम पाला है तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है। आप ब्राह्मण हो, आप ठाकुर हो, आप भूमिहार हो, आप कायस्थ हो, अगर आप गरीब हैं तो सरकार आपके साथ नहीं है। मैं ये बात पिछले 10 सालों से इन लोगों का क्रियाकलाप देख करके मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर गरीब की सुनवाई नहीं है, यहाँ पर शोषित पीड़ित लोगों की सुनवाई नहीं है, यहाँ पर उन लोगों की सुनवाई है जो पैसे रुपए से मजबूत हैं। ऐसे लोगों की सुनवाई पूरी तरह से इस सरकार में होती है और जो गरीब हैं चाहे वो किसी बिरादरी के हों, वो गरीब बेचारा अपने आप को भले इस सरकार से ये समझे कि हमारी सरकार है, हम इस सरकार में, ये उस गरीब बेचारे की भूल है। वो किसी बिरादरी का हो, अगर उसके पास धन नहीं है, संपन्नता नहीं है, पैसे रुपए नहीं है, तो जिस तरह से श्रेया तिवारी के माता पिता बिलख रहे हैं उसी तरह से के परिणाम उनके सामने भी आने हैं। एक बार तो उनकी माँ को जो है उम्मीद थी कि जो है वो गिरफ्तार हुई, हमको न्याय मिल जाएगा, और फिर जो जैसे उन लोगों ने एक दिन पूरा कॉलेज बंद कर दिया पूरे जो उत्तर प्रदेश का, तो इससे लोगों को क्या संदेश दे रहे थे वो लोग कॉलेज? देखिए हमारी भी सरकार दिल्ली में है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर दिल्ली में इस तरह की घटना में कॉलेज इस तरह का काम किए होते तो आज सारे कॉलेजों की मान्यता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रद्द कर दी गई होती, क्योंकि बच्चों को 24 घंटे तक शिक्षा से वंचित रखने का जो अपराध कॉलेज वालों ने किया है उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि इनकी मान्यताओं को रद्द कर दिया जाए। आज मैंने अखबार पढ़ा, जिस कॉलेज में घटना हुई है उसके पास कक्षा 8 तक की मान्यता है और कॉलेज 12 तक का चल रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे प्रशासन, क्या कर रहे हैं शिक्षा मंत्री? इतना बड़ा शिक्षा विभाग है, इनके नाक के नीचे इतना बड़ा कुकर्म हो रहा है जिस विद्यालय में, उस विद्यालय को मान्यता ही नहीं प्राप्त है। तो कौन दोषी है? शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे कि यहाँ के डीआईओ से इस्तीफा देंगे? तो कहीं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई है। पूरा शासन, पूरा प्रशासन फेल्योर हो गया है और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार इनके सामने घुटने टेक चुकी है। वरना बताइए आप, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कोरोना काल की जो इन लोगों द्वारा वसूली गई फीस थी, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि उस फीस को वापस करो अभिभावकों को, लेकिन पाया कोई भी नहीं। आज तक कोई 1 रुपये फीस वापस नहीं पाया और न प्रशासन में दम है कि इन प्राइवेट कॉलेजों से फीस वापस करा पाएं। वही हमारी सरकार है दिल्ली में, बिजली कंपनियां लूट मचाई हुई थी, लेकिन सारी कंपनियों का गला पकड़ करके अरविंद केजरीवाल ने दबाया और कहा कि जनता को सस्ती बिजली दो,
और नहीं दोगे तो तुम्हारा ठेका निरस्त होगा, तुम्हारी बिजली हम नहीं लेंगे। और नतीजा है कि आज पूरी दिल्ली में सस्ती बिजली और मुफ्त बिजली मिल रही है। तो यहाँ तो नियत का सवाल है। आप फ्री शिक्षा देना चाहोगे, फ्री बिजली देना चाहोगे, फ्री स्वास्थ्य देना चाहोगे, आपकी नियत होगी तो आप दे लोगे, और नहीं देना चाहोगे तो इसी तरह हम सारे लोग लूटे जाएंगे, हम सारे अभिभावक इसी तरह हमारे साथ लूट खसोट होती रहेगी। तो देखिए कितनी शर्मनाक की बात है कि जहां पर उस स्कूल को मान्यता भी नहीं है। ये बात तो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वकील साहब ने इस बात को बताई कि उस स्कूल को मान्यता भी प्राप्त नहीं है। और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ पर तो वही बात सिद्ध हो गई कि समर्थ के न कुछ दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान उसे कोई पाप नहीं, कुछ भी करे। देखिए, सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनी है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को इस लोक के तंत्र में लोक भावना को समझना चाहिए। लेकिन इतना घमंड हो गया है, इतना गुमान हो गया है और लोगों को इस तरह से बरगला दिया गया है कि लोग आज बुलडोजर में भविष्य खोज रहे हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी स्टीयरिंग कब हमारी तरफ घूम जाएगी। लोगों की बात ये समझ में नहीं आ रही है और बुलडोजर का नाम लेकर के, बुलडोजर दिखा करके, डर दिखा करके सरकारें बन जा रही हैं। बुलडोजर बाबा नाम भी बुलडोजर बाबा रख दिए। तो लोकतंत्र को बुलडोजर से जो कुचलने का काम हो रहा है, ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है और जनता जागरूक है, समझ रही है। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पूरे समाज को झकझोरती हैं, झिझोड़ती हैं। लोग चिंतन करते हैं कि अगर श्रेया तिवारी के साथ ऐसा हो रहा है और प्रशासन जो जांच कर रहा है, जो तफ्तीश कर रहा है, वो किस तरह से अचानक आकर के धाराशायी हो जाता है। और यहाँ जमानत पड़ी हुई है बड़ी अदालत में और छोटी अदालत में क्लोजर रिपोर्ट लगा करके बैकडोर से रिहाई का आदेश आ जाता है। इसमें भी बताया जा रहा है कि दो बेचारे इलेक्ट्रीशियन वहाँ पर काम कर रहे थे, उनको फंसा दिए। तो एकदम फिल्मी कहानी बन गई यहाँ पर। देखिए, ये मतलब क्या कहा जाए, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो पीड़ित जो है उसी को इतना बदनाम कर दो, उसी वो भी काफ़ी बच्चे गरीब हैं जिनका कि इलेक्ट्रीशियन से बेचारे अपने घर का खर्चा चलाते थे। धन्यवाद देना चाहता हूं उन बच्चों को जिन्होंने सही बात मीडिया के सामने आकर के बताई। मैं सैल्यूट करता हूं उन अभिभावकों को जिन्होंने अपने बच्चों को इजाज़त दी। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं आप जैसे पत्रकार साथियों को जिन्होंने इस घटना को उजागर किया। वरना मेल स्ट्रीम की पत्रकारिता आप देख रहे हैं, जब आप लोगों द्वारा ये मुद्दा उठाया गया तब जा कर के थोड़ी बहुत आवाज़ गूंजी है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि विवेचना का परिणाम इसी तरह का होगा जिस तरह का परिणाम आया है। मैंने पत्रकार साथियों को बताया भी था। नहीं, ये बात तो जनता भी कह रही थी कि केवल माँ बाप को संतुष्टि के लिए, क्योंकि जनता रोड पर है, जनता कहीं बवाल ना कर दे, इसलिए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है और इसका खामियाजा निश्चित तौर पर सरकार को भुगतना पड़ेगा। और वो बच्ची, आप कल्पना करके 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि आप किसी ऊंचे स्थान पर जा कर के अपनी जान देने के बारे में सोच रहे हैं और उसके पीछे कितनी पीड़ा आपको पहुंचाई गई होगी, आपके दिमाग को कितना इंजर्ड किया गया होगा कि आप उसके परिणाम स्वरूप अपनी जान देने के बारे में जा कर के सोचे और वहाँ से आपने अपनी जान देने के लिए छलांग लगा दी। एक आदमी ऊंचाई से गिरता है, उसको चोटें लगती हैं, वो चोटें कहाँ कहाँ लगती हैं, उसके परिणाम स्वरूप मौत होती है। और उसको जो उद्वेलित किया, जिस तरह से विद्यालय परिसर में ये कांड हुआ, ठीक है, आज सरकार आपकी है, शासन आपका है, सत्ता आपकी है, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन सत्ताएं कभी इस देश में कहीं एक जगह अस्थिर नहीं रही हैं, ये हमेशा चलायमान रही हैं और सरकारें बदलेंगी भी, व्यवस्था बदलेंगी भी और हमें उम्मीद है कि जनता जागरूक होगी। देखिए, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई। और जो स्कूल का मैटर है, जहाँ की वहाँ पर श्रेया जहाँ पर गिरती है, वहाँ पर खून धब्बे जो स्कूल वाले धो देते हैं और माँ बाप को उल्टा आरोप लगाते हैं कहीं बच्ची घर से झगड़ा तो करके नहीं आई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अब स्कूल कई तरह की बातें छन करके आई। जब विद्यालय बच्ची आ रही थी तो बहुत ही खुश मिजाज थी, उनके माता पिता ने बताया, और व्रत भी थी उस दिन, व्रत का भोजन लेकर के आई थी। जो बच्चों के बयानात आए बाहर, जो उनके सहपाठी थे, क्लासमेट्स थे, उनके जो बयान आए, कहीं से भी ये बात नहीं आई कि बच्ची कहीं से परेशान थी।
जब ये उसको बुलाया गया क्लासरूम में और उसके बाद क्या क्या हुआ और उसके बाद उसकी मौत हुई, तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा। और विवेचना की जो दिशा बदली है अचानक से, वो चिंताजनक है। और अगर इस तरह से दबाव में होकर के सरकार के घुटने टेक देने की वजह से अगर लोग उनको दंड नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर पब्लिक में उबाल आएगा और लोग नए सिरे से सरकारों के बारे में सोचना शुरू करेंगे। यहाँ के जो सांसद निरहू जी थे वो भी आज तक नहीं पहुँचे उस पीड़ित के घर, इसके बाद ये साहब क्यों पहुँचेंगे निरहू क्यों पहुँचेंगे? आप क्यों उम्मीद किए हुए हैं? जब मणिपुर जैसी शर्मनाक घटना पर निरहू के आका माननीय प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं है, सदन में आने को तैयार नहीं है, और जो आवाज़ उठा रहा है उसको सदन से बाहर फेंकवा दे रहे हैं, तो निरहू से आप क्या उम्मीद पाले हैं? वो तो उन्हीं की पार्टी के एमपी है ना, वो क्यों जाएंगे उसका आंसू पोंछने? वो देख नहीं रहे कि मेरा आका किस तरह से कंडक्ट कर रहा है। तो जब उनके ऊपर से जो उनके जो लोग प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं, वो जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, तो ये तो एमपी है, ये भी उसी तरह का आचरण करेंगे। तो हमें कोई उम्मीद नहीं है निरहू से और इनकी पार्टी के किसी सांसद से। हम लोगों ने मांग किया था कि 50 लाख रुपए इसी स्कूल से वसूल करके और श्रेया तिवारी के माता पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। 50 लाख की बात छोड़िए, कोई आंसू पोंछने तक जाने को तैयार नहीं है। लूट का अड्डा बन गए हैं स्कूल। सरकारी स्कूलों को जानबूझकर ध्वस्त कर रही हैं ताकि ये प्राइवेट स्कूल मालामाल हो, लोगों को लूट करके। और अब तो बच्चों के साथ स्कूल में इस तरह का कृत्य भी हो रहा है। इस पर भी सरकार हमारे साथ ना होकर के उनके साथ खड़ी है। ये तो जैसे कन्फर्म हो गया कि अपराधियों को छोड़ देना कहीं न कहीं से, जो एक माँ का भरोसा था कि न्यायपालिका हमें न्याय जरूर देगी, तो एक गरीब व्यक्ति जो है, क्या जो है अगर उसके साथ होता हो न्याय की आस छोड़ दे? जी, जो भी गरीब व्यक्ति है वो कानून से न्याय की आस छोड़ दे। जिस तरीके से घटना हुई, मतलब उसकी माँ को भरोसा था कि हमको जो न्यायपालिका न्याय देगी, जिस तरीके से सब उल्टा हो गया केस। देखिए, न्यायपालिका तो जो उसके सामने तथ्य आते हैं उसके अनुसार निर्णय लेती है। न्यायपालिका के सामने जब तथ्य आ गया कि नहीं साहब कोई अपराध नहीं है इनका, ये आ गया, गवाही आ गई और ये हो गया वो हो गया, साहब ये लोग तो निर्दोष हैं, तो न्यायपालिका मजबूर है, छोड़ देगी न्यायपालिका। तो ये सिस्टम तो सरकार चला रही है ना, तो जो सरकारी सिस्टम है उसका जो इशारा होगा उसके अनुसार अब वो गरीब की सुनवाई आपको कहीं लग रहा है हो रही है? आप लोग तो बहुत घूमते हैं, नहीं कहीं नहीं। आप लोग तो बहुत जगह जगह आप लोग जा करके लोगों के डिबेट, आप लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, कहीं गरीब की सुनवाई हो रही है? जब गरीब धरना देता है, जब कोई घटना होती है, जब लाश को रखते हैं, तो केवल प्रशासन उसको जल्द से जल्द जलवाने का ही काम करता है। बहुत ही शर्मनाक है और जिस तरह का आचरण सरकार का है यह अत्यंत ही चिंतनीय है। और निश्चित तौर पर सरकार का ये रवैया गरीबों के लिए, उनके बच्चों के लिए, हम सब के लिए, हम सब भी गरीब की श्रेणी में आते हैं, हम सब रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। और मैं बता दूं कि मुश्किल से इस देश की 20% से भी कम जनसंख्या होगी जो अपने बच्चों को इन बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला दिला पाती है। 80% इस देश की जनता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने की हैसियत में नहीं होगी। और जिस देश की 80% जनता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा न दिला पावे, उस देश का भविष्य क्या होगा, इस ये विचारणीय प्रश्न है। जब 80% जनता के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे, उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो देश मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा? कमज़ोर होगा, बिल्कुल कमज़ोर होगा। कैसे भारत माता की जय ललकार करके बोला जाएगा अगर देश में यही हालत रहेगी? तो जैसे एक तरफ तो कहते हैं कि राष्ट्र एक हो, देश एक हो, लेकिन जब बात शिक्षा की आती है तो अमीरों के लड़के प्राइवेट स्कूल में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, हर सुविधाओं से लैस, और जो गरीब के बच्चे हैं वो प्राइमरी में पढ़ने जाते हैं, और जहाँ पर कि शिक्षक जो है ठीक तरीके से शिक्षा भी नहीं देते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि हम जो कहते हैं हम वो करते नहीं, और हम जो करते हैं हम वो कहते नहीं। लास्ट में जनता को क्या कहना चाहेंगे कि जो श्रेया जैसी घटना हुई है, गरीब तो जो है न्याय की आशा ही छोड़ दे कानून से? देखिए, जाग जाइए, कानून बहुत बढ़िया है, हमारा देश बहुत सुंदर है,
और हमारे देश में एक सरकार दिल्ली में चल रही है, वहाँ पर आप जा कर के देखिए वहाँ के सरकारी स्कूलों की, वहाँ के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था किस तरह की है। अगर जनता सही चुनाव कर ले, यहाँ पर प्रदेश के अन्य जो सरकारें चल रही हैं अगर वो सही दिशा में काम करना शुरू कर दे दिल्ली की तर्ज पर, तो निश्चित तौर पर हर आदमी को न्याय मिलेगा और हर आदमी सुखी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है सच्ची बात उठाने के लिए। इन्होंने जो इस तरीके का जज्बा अपना जो है आप लोगों के सामने पेश किया है, कहीं न कहीं जो समाज हितैषी है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा ये वीडियो समाज हितैषी है, बच्चों के हित में है, देश के हित में है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं इनको तो कोटि जो है नमन करता हूँ, ऐसे जो है जो हमारे देश के समाज सेवी हैं और इस तरीके से सच बात उठाने के लिए अपनी आवाज़। वरना आजमगढ़ में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं कि जो कि बोलते हैं कि भाई स्कूल के मालिक काफ़ी दबंग हैं, काफ़ी तरीके से हैं, उस कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं। वो बोलते हैं भैया मेरा जो दुर्दशा हो जाएगी। तो इस तरीके से इनका जो है हौसला बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश का भला हो सके। जय हिंद।